खबरों में आगे बढ़ेंगे। फेमा मामले में वैभव गहलोत से पूछताछ करेगी ईडी। वैभव गहलोत को ईडी ने बुलाया है कार्यालय। वैभव को पूछताछ के लिए ईडी ने कार्यालय बुलाया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फेमा मामले में वैभव गहलोत से पूछताछ ईडी करने वाली है। दिल्ली से अश्वनी यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्वनी, क्योंकि वैभव गहलोत को समन जारी किया गया था, पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है, आज वैभव गहलोत पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? दीपिका, वैभव गहलोत करीब 11:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंचने का उनका समय है। ईडी ने 11:30 बजे उनको बुलाया है। इससे पहले 25 अक्टूबर को सम्मन जारी किया गया था और 26 अक्टूबर को ईडी ने बुलाया था, लेकिन वैभव गहलोत ने कहा था कि वो 24 घंटे में ईडी के मुख्यालय उपस्थित नहीं हो सकते, मुश्किल होता है। 30 अक्टूबर का समय मांगा गया था, आज 30 अक्टूबर है और आज 11:30 बजे वैभव गहलोत के यहाँ उपस्थित होना है। ईडी फेमा के उल्लंघन के मामले में वैभव गहलोत से कई सवाल जवाब करेगी। जो पूरा मामला है वो टाइटन होटल्स और वर्धा एंटरप्राइजेज 2 फर्में हैं, उनसे जुड़ा है, जिसमें उनके जो डायरेक्टर हैं रतनलाल शर्मा, अगस्त सितंबर में ईडी ने छापेमारी की थी। इसमें कोई 1,27,00,000 रुपए के आसपास की नकदी जब्त की गई थी। रतनलाल शर्मा से वैभव गहलोत का जो कॉन्टैक्ट है, उसको एक कार रेंटल कंपनी थी, उस कंपनी में पार्टनर थे। पार्टनरशिप को लेकर पूरे मामले को ईडी ने वैभव गहलोत से जोड़ा है। बिल्कुल अश्विनी, आज पूछताछ के लिए वैभव गहलोत पहुंचेंगे, ईडी ने बुलाया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और चलिए अब आपको एक बार फिर से दिल्ली लेकर चलते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वैभव गहलोत ईडी के समक्ष पेश होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी। आपसे थोड़ी देर पहले अश्विनी यादव मेरे सहयोगी हमें बता रहे थे कि यहां पर वैभव गहलोत पहुंचेंगे, क्योंकि 30 तारीख का समय मांगा गया था वैभव गहलोत की तरफ से। समन उनको जारी हुआ है, फेमा मामला है पूरा, उनसे पूछताछ ईडी करेगी। वैभव गहलोत से पूछताछ आज होनी है। वैभव गहलोत को ईडी ने कार्यालय बुलाया है। जो तमाम सवाल हैं वो वैभव गहलोत से पूछे जाएंगे, जिस तरीके से ये मामला, उन पर जो आरोप लगाए गए उसको लेकर। लेकिन एक तरफ तो पूछताछ, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि ये जो पूछताछ है, ये जो कार्रवाइयां हैं और ये जो पेशी है, राजनीति से प्रेरित हैं। अश्वनी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। अश्वनी से थोड़ी देर पहले हम चर्चा ही कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर देख रहे हैं, वैभव गहलोत पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। बिल्कुल दीपिका, ईडी के मुख्यालय वैभव गहलोत पहुंच चुके हैं और अब ऑफिस में प्रवेश कर चुके हैं। जिस तरह यहाँ पहुंचे हैं, 11:30 बजे का जो समय था, ठीक उससे पहले वैभव गहलोत यहाँ पहुंच गए हैं। मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑफिस से पहले बाहर नहीं उतरे और 2 लोग और उनके वैभव गहलोत के साथ हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। पूरा मामला फेमा के उल्लंघन से जुड़ा है और उसको ही लेकर ईडी ने समन जारी किया था। आज का समय खुद वैभव गहलोत की ओर से माना गया था कि 30 अक्टूबर को उपस्थित हो सकते हैं। तो अब ईडी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर वैभव गहलोत से पूछताछ की जाएगी। कई सारे सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब आज वैभव गहलोत ईडी को देंगे। अश्विनी, ये जो 2 लोग पहुंचे हैं वैभव गहलोत के साथ, क्या आप बता पाएंगे, क्या पता चल पा रहा है कि कौन है? क्या परिवार से हैं या पार्टी से हैं? देखिए, पार्टी से तो लोग नजर नहीं आते, लेकिन एक बार देखना होगा कि 2 लोग कौन है। इनकी आइडेंटिटी अभी ठीक से नहीं पता है, लेकिन वैभव गहलोत के साथ दोनों लोग आए हैं गाड़ी में और वो जहां बाकी लोगों को या मीडिया को रोक दिया गया, उसके आगे तक गाड़ी को जाने दिया गया, क्योंकि बाहर तो उतरने में भी मुश्किल थी, मीडिया की संख्या ज्यादा है। वैभव गहलोत की गाड़ी को अंदर तक जाने दिया गया और वहां से वो अंदर ईडी के ऑफिस में प्रवेश कर गए हैं। बिल्कुल अश्विनी, एक और बात, क्योंकि जब इस तरीके से ईडी पूछताछ के लिए नेता पहुंचे हैं तो बड़ा हुजूम भी बाहर नजर आया है, तो क्या ऐसी तस्वीरें वहां पर भी दिखाई दे रही है? क्योंकि खास इसलिए भी है, मुख्यमंत्री भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। देखिए, इसके लिए पहले से ही पुलिस ने व्यवस्थाएं की हैं। सुरक्षा को लेकर भारी जाब्ता यहाँ डिप्लॉय किया गया, लेकिन ऐसी संख्या कार्यकर्ताओं की या दूसरे लोगों को यहाँ पर नजर नहीं आती। शायद संदेश रहा होगा कि वैभव गहलोत को ईडी ने बुलाया है, जो सवाल हैं वो जवाब देंगे, जिसने लगातार इससे पहले मुख्यमंत्री के बयान आ चुके हैं और अब हाल ही में राजस्थान में जब ईडी ने छापेमारी की तो कांग्रेस के आला नेताओं ने भी इसको लेकर पूरे बयान दिए थे। पूरे मामले को पॉलिटिकल बताया था। वैभव गहलोत के मामले को भी पॉलिटिकल बताया गया था। सचिन पायलट ने खुद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी निंदा की थी कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। इस तरह के समन जारी करके पूरे राजस्थान के चुनाव को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में जिस तरह छापेमारी की गई उसको लेकर भी ईडी के अब तक जो छापेमारी हुई उसमें कोई बड़ी चीजें सामने नहीं आई, कोई बड़ी नकदी जब्त नहीं हुई, तो उसको लेकर कांग्रेस का ये कह सकते हैं मनोबल जो है वो भी हावी है
और ये बयान आ गए थे कि ईडी आई है चली जाएगी, बस इनका ध्यान भंग करना एक कोशिश है कि वोटर का या चुनाव जिस दिशा में योजनाओं को लेकर जो चल रहा है उसमें से लोगों का ध्यान भंग हो जाए और ईडी की कार्रवाई से लगने लगे कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है या ऐसी चीजें हैं। लेकिन जब ज्यादा नकदी और दूसरी बरामद ईडी नहीं कर पाई तो इसको लेकर कांग्रेस को मानसिक रूप से या साइकोलॉजिकल रूप से कहें कि उसका फायदा मिला और कांग्रेस इस पूरे मामले में हावी हो गई। जी अश्विनी जी बिल्कुल, और अभी हम तस्वीर देख पा रहे हैं, अभी बाहर ही है वैभव गहलोत, तो पूछताछ की शुरुआत कितने बजे से होने वाली है? 11:30 बजे का समय दिया गया था। ठीक गेट पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि राहुल गांधी हैं। अब वो उनके हाथ में एक बैग है, अभिवादन एक मीडिया की तरफ उन्होंने किया है और अब वो प्रवेश कर गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब ईडी ऑफिस के अंदर चले गए हैं ठीक 11:25 पर, क्योंकि सर 5 मिनट बाद का उनको जो समय दिया गया वो 11:30 बजे का दिया गया। तो 5 मिनट बाद जो है पूछताछ वैभव गहलोत से ईडी के अधिकारी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें दिल्ली से मिल रही है। वैभव गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। वैभव गहलोत से ईडी आज पूछताछ करेगी, क्योंकि वैभव गहलोत की तरफ से 30 तारीख का समय मांगा गया था ऑन टाइम, क्योंकि ऑन टाइम वो पहुंच चुके हैं। पूछताछ की शुरुआत 11:30 बजे से हो जाएगी। अश्विनी, क्योंकि आत्मविश्वास की आप बात कर रहे थे, लगातार कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर डर किस बात का? और यही कार्यकर्ताओं से भी कहा गया है कि आप चिंता मत करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। वही नजर भी आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ईडी अपनी तैयारी के साथ बैठी होगी, ईडी के अधिकारी वहां पर बैठे होंगे जो पूछताछ सवाल जो होंगे तमाम जो पूछे जाएंगे वैभव गहलोत से, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ परेशान है या फिर कोई दिक्कत है। फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पर वैभव गहलोत। वो इसलिए क्योंकि जो सवाल है अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं कि सवाल पूछे जाएंगे तो मैं जवाब भी बखूबी दूंगा। तो देखिए, फेमा पूरा मामला है, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं वैभव गहलोत, पूछताछ उनसे होनी है, लेकिन इस कार्रवाइयों को लेकर भी, एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था। जब ईडी की एंट्री प्रदेश में हुई थी तो उस समय भी कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर जुटे, कहीं पर बाजार बंद कर नाराजगी जताई गई, आक्रोश जताया गया, तो कहीं पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, आवाज बुलंद की गई कि इस तरह से कार्रवाइयां डराने के लिए, धमकाने के लिए की जा रही हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि अगर वाकई में कुछ होता तो फिर इतना समय क्यों लग जाता है, चुनाव के टाइम पर ही क्यों ये कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि वैभव गहलोत को भी समन दिया गया था ईडी की तरफ से। इसका मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जिक्र भी किया था और बताया भी था कि वैभव गहलोत को भी यहां नोटिस दिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, हम पहुंचेंगे। वैभव गहलोत ऑन टाइम पहुंचेंगे, क्योंकि जब नहीं कुछ गलत किया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए, ये तस्वीरें जो दिल्ली से मिल रही हैं, कोई शिकन नहीं चेहरे पर, पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर वैभव गहलोत नजर आ रहे हैं। उनसे भी हालांकि बातचीत की गई, तब उन्होंने कहा था कि कुछ गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है, ये आरोप सभी निराधार हैं और हम कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे, जो पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। और फिलहाल वैभव गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए।